हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। जी हाँ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इनकम टैक्स एक थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं डे टू डे बेसिस पे भी। जैसे कि हमें अपनी कैश बुक मेंटेन करनी पड़ती है, हमें अपनी सेल्स बुक, परचेज बुक, हमें अपनी जनरल लेजर सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है और ईयर एंड में हमें अपनी ऑडिट भी करानी पड़ती है। अब आप मानिए आप एक स्मॉल बिजनेस हैं और आपने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम और काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है इन सारी चीज़ों को मेंटेन करना। और ये आपके लिए इसी के साथ साथ एक मॉनेटरी बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आप इतने सारे कंप्लाइंसेस कर पाएँ। तो इसी के लिए इनकम टैक्स में एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के नाम से आपको दे रखा है एक बेनिफिट, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड आई रियली होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे इनकम टैक्स में बेसिक टैक्स कैलकुलेशन का, प्रॉफिट कैलकुलेशन का हमारा तरीका कैसे वर्क करता है, जिसके लिए आपको अपनी सारी इनकम, अपने जितना भी सेल्स किए हैं या सर्विसेज दिए हैं, उससे आपको जो भी इनकम हुई है आपको वो सारी इनकम क्लब कर लेनी है और आपने डे टू डे बेसिस पे या आपने जो भी पूरे साल में एक्सपेंस किए हैं आपको वो क्लब करने हैं। तो आप अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंस रिड्यूस करके जो भी आपको नेट बचेगा वो आपका प्रॉफिट है और उस पर आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप उसी हिसाब से अपना स्लैब रेट लगा के उस पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम वहाँ बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। अब उसमें जैसे कि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ चीज़ें कम करी हैं और आपके कंप्लाइंसेस घटाए हैं, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं करनी होती, ये सारी बुक्स नहीं बनानी होती। जैसे कि ना आपको कैश बुक बनानी, ना आपको परचेज, ना आपको सेल, ना आपको लेजर्स, ना आपको जर्नल्स बनाने। तो अब बात आई कि फिर हम टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बेसिक सी आपको चीज़ बता रखी है कि आपने ओवरऑल पूरे ईयर में जितनी भी रिसीट्स हैं आपकी, जितने भी आपने कलेक्शन करी है, जितने भी सेल से, सर्विसेज से जो भी आपको रिसीव हुआ है, आप उसका बेसिकली 8% निकाल लीजिए और वो जो 8% है वही आपका प्रॉफिट है। अब ये तो हुई आपकी कैश में सेल्स की बात, पर वहीं अगर आपने ऑनलाइन मोड के थ्रू अपनी पेमेंट्स ली हैं और आपने कैश, अपने सर्विसेज और अपनी गुड्स का जितना भी आपने कलेक्शन किया है वो आपका ऑनलाइन मोड से है, तो वहीं ये 8% की लिमिट आपके लिए 6% की हो जाएगी। तो आपको 6% आपका प्रॉफिट होगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आपको कोई भी कंप्लायंस नहीं करना, कोई भी बुक्स नहीं बनानी। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये वाली जो लिमिट है ये हमारी किस पे अप्लाई होगी और किस किस पे अप्लाई नहीं होगी और किस टर्नओवर की लिमिट तक ये वाले हमारा जो प्रोविजन है ये हमको एप्लीकेबल रह पाएगा। सी, ये वाली लिमिट आपकी कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए और ये वाला प्रोविजन आपका कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये आपका केवल और केवल इंडिविजुअल, एचयूएफ और आपका पार्टनरशिप फर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप एलएलपी हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो भी आप इस वाले प्रोविजन में, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में फॉल नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं उस टर्नओवर की जहां तक आप ये वाला प्रोविजन, ये वाला टैक्सेबल प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आप एप्लीकेबल करवा पाएंगे अपने पे और इसको ऑप्ट कर पाएंगे। तो इसमें आपकी टर्नओवर है 2 CR। जी हाँ, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो ही आप इसको ऑप्ट कर पाएंगे, पर अगर आपकी टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उससे क्रॉस कर जाती है तो आप इस वाली बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसी के साथ साथ कुछ और ऐसे बिजनेस भी हैं, अगर आप वो वाले बिजनेस कर रहे हैं तो भी आप ये वाले सेक्शन में, ये वाले बेनिफिट में फॉल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग ऑफ द गुड कैरेज के बिजनेस में हैं तो आपको ये वाला प्रोविजन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस केस में एक अलग सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 44AE, आप उसमें फॉल करते हैं और वो वाला सेक्शन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप कमीशन, बुक, ब्रोकरेज और एजेंसी बिजनेस में हैं, आप ये वाले काम करते हैं, तो भी आपको इस वाले प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब कुछ जनरल बातें जो हमारी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से जुड़ी हुई हैं। एक तो इसमें जो आपकी एनुअल रिटर्न जाती है, जो आप ITR जाती है आपकी, वो भी काफ़ी सिंप्लीफाइड है। सी, अगर आप नॉर्मल बिजनेस की रिटर्न देखेंगे तो उसमें ITR 3 जाती है, जो कि एक काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न है। वहीं अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की रिटर्न की बात करें तो आपकी ITR 4 जाती है, जो कि काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी सिंपल है।
उसी के साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं एडवांस टैक्स की। वैसे तो इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स की पेमेंट आपकी क्वार्टरली होती है। वहीं अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेनिफिट्स में हैं तो आपको क्वार्टरली अपना एडवांस टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ईयर एंड यानी कि 15 मार्च तक अपना सारा टैक्स पे करके नक्की हो सकते हैं और आपको ये क्वार्टरली वाले कंप्लाइंसेस से बचा दिया गया है। हमने ये बात करी थी 8% और 6% के प्रॉफिट कैलकुलेशन की, पर अगर आप मानिए कि आपके बिजनेस में खर्चा ज़्यादा हुआ है और आपका जो प्रॉफिट है वो 8% और 6% से भी कम रहने वाला है, तो आप क्या करेंगे? उस केस में आप सिंपली अपना नॉर्मल बेसिस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको इस वाली स्कीम में इस स्कीम को एप्लीकेबल करने की, इसको ऑप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको अपनी नॉर्मल बुक्स बनानी होंगी, अपना ईयर एंड पे नॉर्मल ऑडिट करवाना होगा। अब ये तो हमेशा देखा ही गया है कि गवर्नमेंट जब भी कोई बेनिफिट देती है तो लोग उसको मिसयूज़ करने लग जाते हैं और उसको गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई उसमें चेंज लेके आना ही पड़ता है। तो सी यहाँ पे क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट दिया और लोग इसका कर रहे थे मिसयूज़, कि जिस साल में तो उनको अपना प्रेजेंटिव बेनिफिशियल लगता था वो उसमें ऑप्ट इन कर लेते थे और जहाँ पे उनको लगता था कि नॉर्मल प्रोविजन बेनिफिशियल है वो नॉर्मल प्रोविजन में चले जाते थे। तो उसी के लिए गवर्नमेंट ने इसमें एक अमेंडमेंट करी और इसमें काफ़ी क्लियरली मेंशन कर दिया कि अगर आप ये स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको अगले 5 साल इसी स्कीम में रहना पड़ेगा और अगर आप एक बार इस स्कीम से ऑप्ट आउट कर लेते हैं तो अगले 5 साल आप इस स्कीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते। मतलब 5 साल का आपके लिए कैप लगा दिया है। अगर आप आते हैं तो आपको 5 साल रुकना पड़ेगा और अगर आप इससे ऑप्ट आउट करते हैं तो आप अगले 5 साल इसमें नहीं आ सकते। तो गाइज ये तो हो गई हमारे नॉर्मल छोटे स्मॉल बिजनेस के लिए बातें, बट वहीं पे अगर हम देखें तो काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल भी हैं जिनका मैंने इस वाली वीडियो में कोई भी जिक्र नहीं किया। उनके लिए एक अलग से इनकम टैक्स का बेनिफिट है, इनकम टैक्स का अलग से एक प्रोविजन है, उसकी बात हम एक अगली वीडियो में करेंगे और मैं वो वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी जल्द ही लाने की कोशिश करूँगा। So guys, that's it for today's video and I really hope you like this video. In case you do and you find it informative, then do hit the like button, do subscribe to my channel and I will see you soon with another video. Thank you.